कुशहा की पावन धरती पर मैं पूज्य गुरुदेव जी के साथ इसी विद्यालय में आए थे। 8 के बाद, बाढ़ विभीषिका के बाद, उसके बाद ये दूसरा आगमन है। बहुत कुछ भी निवेदन करूं इसके पूर्व इस मंच पर प्रतिष्ठित विद्वत संत समाज, इस गांव के युवा पीढ़ी को धन्यवाद है, क्योंकि यह गांव लगता है कि कुंभ का रूप ले लिया है। कुंभ मेले में भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग अपने अपने विचारों को रखते हैं, भिन्न भिन्न विचारधारा के, लेकिन सब में आपस में प्रेम होता है। इसलिए कुशहा की पावन धरती पर जो सत्संग आयोजित है, सत्संग समिति के युवाओं को और राम धुनी समिति के युवाओं को इस मंच से धन्यवाद देता हूं पहले, कि कम से कम इस विशृंखल युग में, भौतिकता के चकाचौंध में युवा पीढ़ी के लोग तेजी से दौड़े चले जा रहे हैं। इन कुशहा की पावन धरती पर युवाओं में, चाहे दोनों क्षमा के युवा लोग हों, अपनी अपनी समझ के अनुसार कम से कम संकल्प बढ़िया लिया है। जो बढ़िया संकल्प लिया है ये अनुकरणीय है, लेकिन थोड़ा व्यतिक्रम है, उसको सामंजस्य के साथ समझौता करना चाहिए। क्योंकि महाराज श्री राम आज देख रहे हैं कि समूचे देश में महाराज श्री राम का वनवास 500 वर्ष का टूटा है। सही है, भारतीय संस्कृति के अनुसार निर्णय दिया है। जो मामला जिस महाराज श्री राम को त्रिकालज्ञ कहते हैं, सर्वद्रष्टा कहते हैं, सर्वव्यापक कहते हैं, थोड़ा समझिए। सब लोग जो यहाँ हैं और जो उस खेमे में लोग हैं, थोड़ा सुन लीजिए। महाराज श्री राम जिसको त्रिकालज्ञ सृष्टिकर्ता कहते हैं, उस सृष्टिकर्ता को भी 500 साल प्रतीक्षा करना पड़ा। किसकी? जिसके संचालन में पूरी दुनिया संचालित हो रही थी, जिसके बिना एक पत्ता नहीं हिलता था, जिसके बिना सृष्टि का जो कोई क्रम है उसकी इच्छा के बिना नहीं चलती है। तो इतनी बड़ी सृष्टि का संचालन महाराज श्री राम त्रिकालज्ञ, 33 करोड़ देवता, ईश्वर, अल्लाह सभी लोग कर रहे थे, लेकिन 500 साल क्यों लग गए? इसका उत्तर दे रहा हूं इसलिए कि रामायण में पढ़ते हैं, महाराज श्री राम के जीवन को देखिए, पहले उनके आदर्श को, कि उन्होंने घर छोड़ा किसके लिए? गद्दी छोड़ी किसके लिए? गद्दी का त्याग किया। लड़ सकते थे कि नहीं? गद्दी के लिए लड़ाई हो सकती थी। आज जो समाज में है
कि थोड़ी जमीन के लिए आदमी का गर्दन कट जाता है और 150 साल कचहरी दौड़ते दौड़ते पैर का तरवा खिया जाता है और उसकी उम्र बीत जाती है। लेकिन महाराज श्री राम का जीवन कितना आदर्श है। एक तो भाई में समझौता किया कि भ्रातृत्व प्रेम इतना कि सुबह तक शाम का समाचार है कि सुबह महाराज श्री राम का राज्याभिषेक होगा। बहुत लंबा प्रसंग नहीं कहूंगा कि शाम का समाचार है कि दशरथ जी ने समूचे मंत्रिमंडल को बुला करके कहा कि सुबह हमें महाराज श्री राम का राज्याभिषेक कर देना है। ये बात समाचार फैल गई, अयोध्या में प्रसन्नता का लहर दौड़ गया। अयोध्या सजने लगी दीप मालाओं से, जैसे आज देख रहे हैं कि 22 के पहले दीप मालाओं से सुसज्जित हो रहा है। लोग जगह जगह सब कुछ कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, लेकिन सबका परिणाम समझना चाहिए कि कीर्तन का, कथा का और सत्संग का परिणाम क्या होना चाहिए। महाराज श्री राम के जीवन के आदर्श को हम देखें। सुबह शाम का समाचार जैसे मिला तो महाराज श्री राम के जीवन में प्रसन्नता नहीं है, फूल नहीं गए। जैसे सुबह हुआ पटरी बदल गई, कैकेयी की बुद्धि बदल गई, बौद्धिक गिरावट आई कैकेयी में और दशरथ से कहवा लिया कि तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। सुबह होते तख्ता पलट गया। महाराज श्री राम रुके। महाराज श्री राम एक बार नहीं रुके, जबकि अयोध्या वासी मिलकर के कहा आप अयोध्या में ही पर्णकुटी बना करके 12 साल निवास कर लीजिए। और सभी लोगों ने, सारा मंत्रिमंडल मिलकर के कहा, लेकिन महाराज श्री राम रुके, चल दिए। जब चल दिए, इस आदर्श को समझिए, तब जो करते हैं सब कोई करिए। महाराज श्री राम चल देते हैं और यह सुन करके कि अब राजगद्दी भरत को होगी, तो कहा कि जिस भरत को मैंने गोद में खिलाया है, चुमा है, प्यार किया है, उसको स्नेह दिया है, वो हमारे आगे राजगद्दी पर बैठने जा रहा है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। ये कह के चल देते हैं। जाने लगते हैं तो कहते, मंत्रिमंडल जब रोकता है तो महाराज श्री राम ने कहा कि जरा सुनिए, आप यहीं निवास कर लीजिए, जंगल नहीं जाइए, आप राजकुमार हैं, सुख सुविधा में आपका जीवन व्यतीत हुआ है। इस तोशक को छोड़ करके, डनलप गद्दे को छोड़कर, इस सारे दास दासियों को छोड़ करके पर्णकुटी में जमीन पर सोएंगे कैसे? नहीं जाइए, बहुत कष्ट है। महाराज श्री राम ने कहा कि अब हमको रोकिए नहीं। कहा यह मेरा सौभाग्य है। क्या? यह सौभाग्य है कि मैं राजकुमार था और राजगद्दी पर बैठ गए होते तो जंगल जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। क्यों? कि राज को संभालते, लेकिन जंगल जाने से फायदा क्या है? कहा एक से एक ऋषि तपस्वी मुनियों का दर्शन होगा। जिस ऋषि मुनि और तपस्वी को हम जंगल में खोजने जाते हैं, तीर्थ में खोजने जाते हैं, उस ऋषि मुनि और तपस्वी जहां रहते हैं वहां तीर्थ की धारा बहती है, तीर्थ की नदी बहती है। वो तीर्थ से मुझे भेंट नहीं होती। इसलिए महाराज श्री राम ने कहा कि मुनिगण मिलन विशेष बन, सबहि भांति हित मोर, तेह मह पितु आयसु सम्मत जननी तोर। का एक तो तपस्वी का दर्शन होगा, दूसरा तपस्वियों का दर्शन होगा और उससे
उनके जीवन में जो तपस्या के द्वारा ज्ञान अर्जित किया है, उस ज्ञान से आलोकित हमारा जीवन होगा। एक लाभ ये है। दूसरा लाभ है, सौभाग्य है कि मेरे माता पिता की आज्ञा है जंगल जाने का, उनकी आज्ञा का पालन होगा। जंगल चले गए, और जब जंगल चले गए, आरण्य वन पहुंच गए हैं, इधर भरत को पता चला। भरत ननिहाल से आ गए। अयोध्या की उदासीनता को देख करके भरत जी पूछते हैं कि अयोध्या में उदासीनता का कारण क्या है? कुछ गलती हुआ दशरथ जी से कि भरत जी को भी बुला लेना था उस कार्यक्रम में, नहीं बुलाए। ये दोष दशरथ जी का है। लेकिन भरत जी पूछते हैं, कोई बताता नहीं। कौशल्या के पास भी गया, नहीं बताई कौशल्या। अपनी माँ के पास जाती है, माँ से पूछा कि माँ दशा, अयोध्या की दशा बिगड़ क्यों गई? क्या खो गया है अयोध्या में? और अयोध्या मुरझाया सा क्यों लगता है? कि कई कहती है कि बेटा, तुम्हारे जीवन का जो कांटा था उसको तो मैंने निकाल कर बाहर कर दिया। ये राज्य तुम्हारा है, ये गद्दी तुम्हारी है, ये शासन तुम्हारा है, ये सेना तुम्हारी है, और दुख एक ही है कि बूढ़ा बाबा नहीं रहे इस धरती पर, झामलाल जी वो चले गए। आप लोग तो बड़े खुश होते। अभी का आदमी, अभी का भाई ऐसा हो तो भाई खुश होगा, क्योंकि भाई, जिस भाई, मैं जानता हूं, जिस भाई को बेटा नहीं है, बेटी है, उस भाई की हत्या करके उस संपत्ति को हड़प लिया है, हड़पना चाहता है। लेकिन भरत जी मां से कहा कि मां, पिता हमारा नहीं मरा है, भैया राम का पिताजी मर गए हैं। और तुम जो सोचती हो कि कांटे को निकाल कर बाहर कर दिए, भैया राम कांटा नहीं था, ठीक से समझिए। भरत जी कहते हैं कि मां, भैया राम था पानी। मछली कहां रहती है? मछली कहां तैरेगी? पानी में। पानी से बाहर कर दीजिए, मछली तड़प तड़प कर मर जाएगी। भरत जी कहते हैं कि मां, तुमने वही काम किया है जो काम कुसहा में मछुआ जाति के लोग करते हैं। मछुआ मारने वाला क्या करता है? जब बाढ़ खत्म हो जाती है पानी, तो जहां डबरा में पानी है, अब तो पंपिंग सेट आ गया है, नहीं तो बांध बना करके अब पानी को उपछ देता है, और जितनी मछली होती है सबको पकड़ लेता है। कहा कि मां, तुम एक मछुआ का काम की हो कि पानी को उलीड़ करके मछली को जिंदा देखना चाहती हो। भैया राम के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। राज दरबार से बाहर निकले, सामने बैठे हैं वशिष्ठ जी, गुरु वशिष्ठ जी बैठे हैं, मंत्रिमंडल बैठा हुआ है, और नंगे पांव चल दिए। जब नंगे पांव चल दिए तो वशिष्ठ जी निवेदन करते हैं कि भरत जी कहां जा रहे हैं? आप तो राजकुमार हैं, राजगद्दी आपकी है, इसलिए आप जा कहां रहे हैं? भरत जी ने कहा कि भैया किस रास्ते से गए हैं हमको बता दीजिए। कहा कि जा रहे हैं तो रथ ले लीजिए। भरत जी ने कहा कि गुरुजी, आप गुरु हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं। जो भैया राम हमारे श्रेष्ठ हैं, उस भैया को एक अनाथ के तरह जंगल में हाँक दिए हैं। वो पैदल चले गए हैं बलकल धारण करके, और हमको रथ लेने कहते हैं। भरत जी ने कहा कि उचित तो यह है, उचित यह है, सिर भर चलो उचित अस मोरा। कहा जिस धरती पर भैया राम का पद चिन्ह पड़ा है, उस धरती पर छोटे भाई भरत का सर पड़ना चाहिए। और पैदल चल देते हैं। उधर महाराज श्री राम जंगल में, जंगल की देवी को बुलाकर कहा कि देखो, ये रास्ते में कंकड़ पत्थर है, कटीला रास्ता है, इस कांटे को तुम लोग हटा लो।
वन की देवी ने कहा कि क्यों, अब तो आप आ गए हैं प्रभु, अब कांटा क्यों हटावें। कहा इसी रास्ते से छोटा भाई भरत आने वाला है, भरत का पैर बहुत कोमल है, उस कोमल पैर में पत्थर की ठोकर लग जाएगी, कहीं कांटा चुभ गया तो भरत को बहुत कष्ट होगा। देखिए दोनों का प्रेम। और उस देश में, जिस देश में महाराज श्री राम का जो भ्रातृत्व प्रेम है, उस प्रेम के आदर्श को ठुकरा करके यदि हम विरोध करते हैं, विरोध में जीते हैं, अब विरोध में महाराज श्री राम के आदर्श को, उनके नाम के नाम धुन को का प्रयोग करते हैं, आप समझिए आप राम के भगत हैं। महाराज श्री राम के पीछे एक आदमी दौड़ा चला जा रहा है, कहा कि आपको पाना चाहते हैं। महाराज श्री राम ने कहा भगत कि आपको पाना चाहते हैं। महाराज श्री राम ने कहा कि नहीं पा सकोगे। कहा क्यों? कहा बहुत कम में दूरी है, आगे आगे महाराज श्री राम चल रहे हैं, पीछे पीछे। कहा दूरी तो बहुत कम है, अब तो आपको छू लेंगे। कहा नहीं पा सकोगे हमको, निकट आकर भी हमको छू नहीं सकोगे, पा नहीं सकोगे। कहा क्यों? कहा हमको पाने के लिए अपने तरफ लौट जाना पड़ेगा, हमारे तरफ दौड़ने की आवश्यकता नहीं, अपने तरफ लौटो। कैसे? तो कहा निर्मल जन मन सो मोहि पावा। कहा देखो हमको वही पा सकता है जिसका मन निर्मल है, जिनका मन पवित्र है। तो पवित्र मन होगा, मन निर्मल होगा, उसको महाराज श्री राम मिल सकते हैं। मन पवित्र नहीं है, मन में अपवित्रता है, मन में कचरा है। विरोध कहां होता है? जब मानसिक विकृति हमारे जीवन में आती है,